हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम सरकारी नौकरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि प्रमोशन में वेतन कैसे बढ़ता है। पहले से ही प्रमोशन के पद के बराबर वेतन हो तो कितना फ़ायदा होगा। डीए कब कब बढ़ता है व एचआरए में प्रमोशन में कितना फ़ायदा होता है। एसीपी का कैसे लागू होते, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल की। आपको सरकारी नौकरियों में लेवल 1 से लेके अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो आप नॉर्मली देखते होंगे लेवल 11 लेवल तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है 600 ग्रेड पे तक, ठीक है। लेकिन इतना लेवल तक हम बात नहीं करेंगे। हम एक नॉर्मल एग्जांपल देंगे आपको समझाने के लिए कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे 2000 ग्रेड पे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होती है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट पे होता है 2800 ग्रेड पे। बीच में एसीपी लगती है यदि समय समय पर, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम एक सरल एग्जांपल देंगे। आप आरओ के बारे में सुने होंगे, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। आरओ की वैकेंसी जो निकलती है तो लेवल 7 पे निकलती है, और एआरओ की जो वैकेंसी है लेवल 7 पे 4600 ग्रेड पे निकलती है, जबकि आरओ की 4800 ग्रेड पे लेवल 8 की वैकेंसी निकलती है। एक आरओ जो है सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे कहते हैं, उसका जो पहली सैलरी रहती है वो बेसिक 44,900 और आरओ की 47,600 होती है। अब इस 44,900 में देखिए क्या होता है, डीए जुड़ता है। डीए मान लीजिए कि ये 46 या 50% है, तो 44,900 का आधा मान लीजिए तो 22,450, और इनका मान लीजिए कि 23,800 रुपये इनका डीए होगा। तो ये दोनों जोड़ दीजिए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत भत्ते मिलते हैं 1,000-1,500 रुपये, उसको छोड़ दीजिए। अब एचआरए की बात करिए। एचआरए का लेवल भी हम दिखा देंगे कि एआरओ का एचआरए जो है 5,500 रुपये मिलता है, व आरओ का 5,620 रुपये मिलता है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि बेसिक और डीए की ही सैलरी में अंतर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी, अब इसके आगे ही पॉइंट पे पढ़ना है। एआरओ अगले साल बेसिक इतना हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि जुलाई में इनका जो है एसीपी लगती है, यानी कि एनुअल कैरियर प्रोग्रेशन आपका जो लगता है नेक्स्ट ग्रेड पे। नेक्स्ट सैलरी जो इंक्रीमेंट है वो 46,200 हो जाएगा, इनका 49,000 हो जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, अब मान लीजिए कि एआरओ जो है 3 साल बाद इनका प्रमोशन होना है। 3 साल बाद यानी कि 46, मान लीजिए कि 49,000 वेतन, चौथे साल इनका प्रमोशन हुआ तो इनका बेसिक पे 49,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। और जबकि इनका प्रमोशन किस पे होगा, आरओ के पद पे, तो आरओ का बेसिक पे क्या इनको 47,600 रुपये मिलेगा, यानी कि जो आरओ में पाते थे 49,000 रुपये, क्या आरओ बनने पे इनका वेतन बढ़ना चाहिए, तो क्या ये घट जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए अब चीज़ों को यहीं से समझिए, ये केवल इन्हीं पदों के लिए नहीं, हर पद पे लागू होंगे। मान लीजिए कि 4 साल बाद इनका प्रमोशन हुआ और इनका वेतन उस समय मिल रहा है 49,000 रुपये। मान लीजिए कि इनका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है और इनका प्रमोशन हो गया मई में प्रमोशन, जैसे ही इनका प्रमोशन होगा तो एक और इंक्रीमेंट प्रमोशन पे लग जाता है, यानी कि 49,000 पे। देखिए पहले देखा जाएगा कि 49,000 इसमें कौन सा है, 49,000 इस पे इक्वल मिल रहा है, तो इनको अगला जो इंक्रीमेंट है वो 50,500 का मिल जाएगा। उसके बाद इनका एक इंक्रीमेंट अगर इसमें बराबर है तो बराबर मिल जाएगा, अगर बराबर नहीं है, जैसे कि इसमें सारा बराबर है, कई जगह आपको बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये सीधा यहाँ से आके यहाँ आ जाएंगे। अब जुलाई में इनका जो है इंक्रीमेंट लगता है, तो जुलाई में ये 50,500 पाने लगेंगे, और अगले जनवरी में जो इनका वेतन है वो एक और इंक्रीमेंट इनको मिल जाएगा 52,000। तो देखिए एआरओ अगर ही रहता वो जुलाई तक एआरओ रहता तो उनको वेतन मिलता 50,000 रुपये, लेकिन इनको क्या है कि 50,000 रुपये सेम डे से मिलने लगेगा, और जनवरी में इनको इंक्रीमेंट लिख के 52,000 रुपये हो जाएगा। 52,000 रुपये फिर 1 साल बाद इनका जनवरी में, तो कुल मिला के इनका प्रमोशन होने पे 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। 2 इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए कि 49,000 थे, और यहाँ पे ये जनवरी में आके सीधा 2 इंक्रीमेंट 52,000 इनका बेसिक हो जाएगा। तो करीब मोटा 4,000 का अंतर इनकी बेसिक में आएगा, और डीए मिला के मान लीजिए 50%, तो
6-7 हज़ार की सैलरी का बेसिक अंतर आ जाएगा। लेकिन एक इंक्रीमेंट इसमें और जोड़ने के बाद तब ये कहानी है। तो इस प्रकार से जो है इनका प्रमोशन पे जो अगला ग्रेड पे बैंड है, यानी कि पहले देखा जाता है कि इसमें क्या कोई ऐसा है तो आपको सेम प्रमोशन होने पे आपको ये वेतन मिलने लगेगा सेम, और जो नेक्स्ट अपकमिंग इंक्रीमेंट है। अब मान लीजिए कि एक सेकंड और हमें आपको एक चीज़ समझा दें। मान लीजिए कि ARO 46,200 ग्रेड पे है और इनका प्रमोशन हो गया RO के पद पे। तो RO के पद पे जब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो इनको 47,600 तुरंत मिलने लगेगा। यानी कि मान लीजिए कि 46,200 पे है और मान लीजिए कि मई में प्रमोशन इनका हो गया तो 47,600 मिलने लगेगा इनको तुरंत उसी प्रभाव से, क्योंकि इसका बेसिक इतना इनको मिलना चाहिए। अब जुलाई में इनका इंक्रीमेंट लगना था तो जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगेगा इनका, और ये 49,000 पाने लगेंगे। फिर अगले जनवरी में एक और इंक्रीमेंट इनको मिल जाएगा 50,500। तो यानी कि जनवरी में इनको जो 46,200 पा रहे थे, यानी कि ये मई में प्रमोशन हुआ तो अगले 6-7 महीने में ही इनका बेसिक 50,500 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली जनवरी में इनको 52,000 का प्रमोशन होगा। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ACP आप सुने होंगे कि 10 साल 8 साल और नहीं 10 साल 6 साल और 10 साल इनका ACP होती है, यानी कि नौकरी के 10वें साल 18वें साल और 26वें साल जो है 28वें साल, हाँ 18 साल 16 साल और 26वें साल इनको जो है नौकरी में। तो ARO मान लीजिए कि एक साल में RO हो गए, यानी कि एक साल में वो 50,500 पाने लगे एक साल बाद, यानी 46,200 से 1.5 साल बाद इनका प्रमोशन हो 50,500। अब 6वें साल क्या है कि ACP का मतलब होता है कि जब प्रमोशन नहीं होता है तो अगला ग्रेड पे मिलना। तो 6 साल बाद इनको जो है RO बनने के 6 साल बाद इनको जो है अगला ग्रेड पे मिलने लगेगा। तो मान लीजिए कि 46,200 एक साल बाद इन्होंने पाए तो 6-7 साल बाद इनको जो है अगला ग्रेड पे मिल जाएगा। तो फिर अगले ग्रेड पे में फिर वही कहानी आएगी जो यहाँ पे थे। मान लीजिए 6वें साल आप RO मान लीजिए तो यहाँ से ये प्रमोशन पाए 49,000 से 1 2 3 4 5 6 58,600 रुपये। अब 58,600 का जब इनका ACP लग जाएगा तो यहाँ पे 58,000 तो कम तो मिलेगा नहीं, तो ये इनको अगला वेतन मिलने लगेगा 59,700 रुपये। तो इस प्रकार से एनुअल करियर प्रोग्रेशन लगता है, ठीक है। और ये यही सारा रूल चाहे आप इसमें मान लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट कोई है 2000 ग्रेड पे 21,700 पा रहा है, ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन देखिए काफ़ी समय कई बार लग जाता है सीनियर असिस्टेंट बनने में। तो सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट में एक ग्रेड पे का अंतर है, ये नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर जूनियर असिस्टेंट 5 साल में प्रमोशन पा जाता है तो 5 साल 21,700 का 5 साल 1 2 3 4 5 साल 25,200 होगा। अब 25,200 और ये इनका प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट पर का ग्रेड पे है तो ये डायरेक्ट 25,200 से इनको 29,200 इनका बेसिक हो जाएगा। तब इसमें फिर ACP नहीं लगेगा, यानी कि फिर अगले जुलाई में ये मिलने लगेगा, ये बस होगा। तो एक इंक्रीमेंट इनको फ़ायदा होगा बस। तो इस प्रकार से सैलरी बनती है और इसी प्रकार से सब होता है। अब HRA का रोल जान लीजिए आप क्या क्या होगा। देखिए HRA जो है उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई 2018 को रिवाइज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ये लेवल आपको ग्रेड पे देखिए यहाँ पे लेवल 1 से लेके ये देखिए पे मैट्रिक्स लेवल्स लेवल 17 तक इसमें दिया है। आप कौन शहर में हैं तो देखिए में आपका कौन से आते हैं, बड़े शहर आते हैं, लखनऊ कानपुर मेरठ सहारनपुर बरेली आदि आते हैं, ठीक। बा श्रेणी में A के अतिरिक्त जो है इतने जिला मुख्यालय हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद सा में जो है इन दोनों को छोड़ के जो है बचे हैं सब सा में आते हैं जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो मान लीजिए आपको ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये देखिए। अब यहाँ पे एक बार हम क्लियर कर दें आपको कि लेवल 3 ये जूनियर असिस्टेंट का हो गया, ठीक। लेवल 5 सीनियर असिस्टेंट का हो गया। लेवल 6 आपका SI का हो गया, यानी कि ये 4200 ग्रेड पे हो गया लेवल 6। लेवल 7 ARO आदि का हो गया। लेवल 8 RO का हो गया। लेवल 9 10 जो है ये PCS अधिकारियों को हो गया जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। उसके बाद जो है क्लास 1 अधिकारी लेवल 11 से आ जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है।
लेवल 3 में। कोई जूनियर असिस्टेंट है, इलाहाबाद शहर में नौकरी कर रहा है, तो उसको जो है HRA 2400 मिलेगा। यदि इसके अलावा किसी जिले मुख्यालय में है तो उसको 1200 मिलेगा, और किन्हीं गाँव में है तो 800 रुपये इनको बेसिक यानी कि HRA मिलेगा। इतना कम HRA मिलता है यूपी में, समझ लीजिए। यही आप सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है तो मान लीजिए कि आप बड़े शहरों में हैं तो उसका जो है वर्तमान में 27% है। तो मान लीजिए कि इनका 20 जूनियर असिस्टेंट की सैलरी 21,700 है। अब मोटा मोटा अगर इसको 22,000 मान लीजिए, 22,700 का अगर आप 27% जोड़ेंगे तो लगभग आपको निकल के आएगा 21,700 का अगर आप 27% निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 5800 रुपये। ये 5800 रुपये HRA यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बड़े शहरों में होते तो पाते, और जबकि यूपी में 5800 रुपये आप देखेंगे किस लेवल का बड़े शहरों में, तो 5800 रुपये तो छोड़िए, PCS अधिकारी को केवल 6300 रुपये HRA मिलता है, जबकि वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 के कर्मचारी को ही 5800 रुपये HRA मिल जा रहा है वर्तमान। तो कितना अंतर है, यही चीज़ आपको समझना है। यदि आप ARO हैं तो बड़े शहर में 5520 रुपये मिलेगा, उससे छोटे शहरों में जिला मुख्यालयों में 2760 और गाँव में 1860 रुपये मिलेगा। हालांकि इन दोनों में ये पोस्ट बहुत कम होती है तो इसी में इनमें मिलती है। और यदि आप SI हैं तो आपको 4040 रुपये मिलेगा। शहर में है, कस्बों में है तो 2020 और गाँव में है तो 1340 रुपये। तो इस प्रकार से ये अलग अलग बटा है, आप देख लीजिए लेवल पे है आप कहाँ पे आपकी नौकरी है और कहाँ पे कितना HRA मिलता है। तो ये रही आपके लिए जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।